हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सुपर क्लासेस। सो भाई, आज जो है एडवांस कंप्यूटर का एक जो है टॉपिक सिलेक्ट किया है या और वो टॉपिक क्या है, डाटा स्ट्रक्चर। सो यहाँ से भाई एक ही क्लास में ये पूरा कंसेप्ट जो है कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। और जो है बहुत ही एडवांस कंप्यूटर का ये कंसेप्ट है और सभी के लिए एक नया कंसेप्ट हो सकता है। ठीक है। सो इसको एक डीप वे में थोड़ा एनालिसिस करेंगे और जो है इसके विद एमसीक्यूज, और इसके जो एमसीक्यूज जो मैं लेके आई हूँ प्रैक्टिस के लिए, बहुत ही ज़्यादा लेके आई हूँ। और जो है जिसमें आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी कंसेप्ट प्लस जो है एमसीक्यूज दोनों ही आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। सो उससे पहले कोई नया जुड़ रहा है सो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि आपको पीडीएफ वगैरह मिल सके। ठीक है भाई, सो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो है देखने वाले हैं कि इसका जो है मीनिंग क्या है। ठीक है, वो देखने वाले हैं भाई, यानी डाटा स्ट्रक्चर जो है होता क्या है। देखो, ये जो मैंने एक डायग्राम बनाया है और इस डायग्राम के अंदर जो है ना पूरा का पूरा डाटा स्ट्रक्चर है वो मैंने सारा का सारा क्या कर दिया भाई, ऐड कर दिया। ठीक है, यानी अगर ये वाला डायग्राम आप लोगों ने कर लिया, जैसे मैं करवाती जा रही हूँ ऐसे कर लिया, और जो है बाद में इसकी 2-3 बार आप लोगों ने रिवीजन कर ली, सो फिर ये वाला कंसेप्ट आपका कंप्लीट है और एमसीक्यूज भी जो है आपके निकल जाएंगे। मैंने इसमें जो एमसीक्यूज लिए हैं भाई वो थोड़ा सा एडवांस लेवल के लिए हैं, सिंपल जो है एमसीक्यूज वो नहीं लिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाले भी लिए हैं। बट एग्जाम में इतना एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। जो ये कंसेप्ट है, ये जो इनके टाइप्स वगैरह है यहीं से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, बट आपको हर एक टाइप्स का जो है पता होना चाहिए। सो भाई करते हैं, डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। यानी डाटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जब अरेंज करते हैं और कैसे उनको स्टोर करना है, मैनेज करना है एक एफिशिएंटली वे में, ताकि उनका जो यूज है डाटा का एक अच्छे वे में उनका यूज हो सके भाई, उनको क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है ना, ऑर्गेनाइज। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में आपने कोई भी असाइनमेंट बनाया, ठीक है। सो असाइनमेंट बनाया है, तो आप लोगों ने क्या किया, असाइनमेंट बनाने के बाद उसके कुछ पेजेस जो है कहीं कहीं रख दिए। बट आपने दूसरे रूम में बैठे आपने 2 पेजेस जो है वहां पे बना लिए, दूसरे रूम में बैठे 2 पेजेस वहां पे बना लिए। बट आप लोगों ने क्या किया, उनका कलेक्शन नहीं किया, वो एक ऑर्गेनाइज नहीं किए। बट जब टाइम आया आपको उस असाइनमेंट की जरूरत पड़ी, सो आप जो है उन पेजेस को क्या है, अरेंज नहीं कर पाए। ठीक है। सो डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम एज कंप्यूटर में भी एक डाटा स्ट्रक्चर का जो रोल होता है, जो क्या करता है, डाटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ऐसे तरीके से स्टोर और मैनेज करता है जिससे जो है उनको एफिशिएंटली वे में यूज किया जा सके। हुआ भी डाटा स्ट्रक्चर का मीनिंग क्लियर। ठीक है। अब ये जो डाटा स्ट्रक्चर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। एक तो है भाई प्रिमिटिव, एक है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव जो डाटा स्ट्रक्चर है, यानी हिंदी में भी भाई जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, अगर आप हिंदी में देखोगे आपको हिंदी में प्रिमिटिव ही लिखा मिलेगा। ठीक है। सो इस वजह से मैंने यहाँ पे जो है इसका हिंदी में नहीं लिखा, क्योंकि हिंदी में भी प्रिमिटिव ही आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। सो कंप्यूटर में जो लैंग्वेज होती है वो आपको ना बहुत सारे वर्ड जो ही इंग्लिश वाले जो वर्ड होते हैं ना वही जो सेम के सेम ऐसे जो है यूज होते हैं किसमें, हिंदी में भी। सो इसमें ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में है या हिंदी में, हाँ बट थोड़ा सा बोलने में वो चीज़ें जो है कि ये कर सकते हैं या वो कर सकते हैं उसमें थोड़ा सा हो सकता है, बट अदरवाइज जो है वैसे नहीं होगा। ठीक है। तो डाटा स्ट्रक्चर के भाई 2 टाइप्स है, एक प्रिमिटिव है एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या होता है, यानी जो बेसिक डाटा टाइप्स होते हैं ना, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से ही मौजूद होते हैं, वो होते हैं भाई प्रिमिटिव। यानी ये एक सिंपल डाटा को स्टोर करने के लिए इनका यूज किया जाता है। प्रिमिटिव होते हैं, सिंपल डाटा को स्टोर करने में जो इनका यूज किया जाता है। बट नॉन प्रिमिटिव कौन से होते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स डाटा होते हैं, ये बिल्कुल भी सिंपल डाटा नहीं होते। जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं ये कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, जो स्टोर करने के लिए जो है इन डाटा को स्टोर करने के लिए इनका यूज किया जाता है, यानी मल्टीपल डाटा। आपको क्या याद रखना है, जो प्रिमिटिव होते हैं भाई वो सिंपल डाटा होते हैं, और बेसिक टाइप डाटा होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले मौजूद होते हैं, उनको सिंपल वे में स्टोर कर लिया जाता है, वो होता है भाई प्रिमिटिव। बट नॉन प्रिमिटिव कौन से होते हैं, वो मल्टीपल डाटा होते हैं, बहुत ज्यादा सीरीज में नहीं होते, एक कॉम्प्लेक्स डाटा इनको बोला जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स डाटा होते हैं जो स्टोर किए जाते हैं, उसमें जो है वैल्यू और एलिमेंट्स जो है एक साथ उन डाटा को क्या है, रखा जाता है, वो क्या होता है भाई, नॉन प्रिमिटिव होता है। अगर आप इस डायग्राम में ऐसे ही जो जैसे मैं समझा रही हूँ ऐसे करोगे ना, तो आपको ये सारी चीजें सिंपल लगेंगी। बट अगर आप वैसे
पढ़ने में लगोगे ना कहीं बुक्स वगैरह में से, तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। सो भाई जैसे बता रही हूँ बिल्कुल ध्यान से समझते जाओ ये चीज़ें, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर क्या बताया है, ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है डाटा को मैनेज करते हैं ताकि उनका जो है एफिशिएंटली यूज किया जा सके। फिर दो टाइप्स के हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव बेसिक टाइप सिंपल टाइप डाटा होते हैं जो यूज किए जाते हैं, जो स्टोर किए जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले ही मौजूद होते हैं। बट नॉन प्रिमिटिव जो होते हैं वो कैसे डाटा होते हैं, मल्टीपल कॉम्प्लेक्स होते हैं जो स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है भाई। इतना हुआ क्लियर। उसके बाद जो है नेक्स्ट करने वाले हैं, यानी प्रिमिटिव के भी वही टाइप होते हैं और नॉन प्रिमिटिव के भी टाइप होते हैं। हर एक जो मैं बोल रही हूँ वो मैंने लिखा भी है ताकि आपको बाद में एज अ रिवीजन के लिए याद रहे भाई, ठीक है। सो प्रिमिटिव कौन से होते हैं, ये क्या है, फर्स्ट इंटीजर। इंटीजर यानी संख्याएं जिसको बोलते हैं, यानी इसमें क्या होगा 1 से लेके 2, 3, 4 एंड 100 तक इंटीजर जो है ये ऐसे होते हैं। फिर क्या है, ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो, यानी करेक्टर ये है, यानी इसमें अक्षर वर्ड जो है ये इसमें आ जाएंगे, किसमें, करेक्टर में, यानी ए बी डॉलर वगैरह हैश वगैरह ये सारे जो है वर्ड। फिर क्या है, बॉल यानी बॉलियनर, यानी इसमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू जो है इसमें इंक्लूड होती हैं। देन उसके बाद क्या है, फ्लॉट, ठीक है। ये इंग्लिश वाला वर्ड नहीं है फ्लॉट, इसमें क्या है, दशमलव संख्याएं जिसमें होती है, यानी पॉइंट वाले जो डिजिट हैं वो इसमें आते हैं, भाई याद रखना है। एंड देन उसके बाद लास्ट इसका टाइप क्या है, पॉइंटर, यानी किसी वेरिएबल की मेमोरी को के एड्रेस को स्टोर करता है ये पॉइंटर, ठीक है। यानी ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा हैंडलिंग होते हैं, कौन से भाई, प्रिमिटिव। याद रखना है प्रिमिटिव एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा हैंडलिंग होते हैं। उसके बाद नॉन प्रिमिटिव में आ जाते हैं भाई। नॉन प्रिमिटिव के भाई दो टाइप होते हैं, किसके, नॉन प्रिमिटिव के। एक होता है लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर। इनको आप हिंदी में देख सकते हो, और ये मैंने हिंदी में वर्ड दिए थे सो मैंने लिख दिया यहाँ पे। लीनियर होता है भाई रेखीय, और नॉन लीनियर होता है अरेखीय, ठीक है। लीनियर में क्या है, एलिमेंट्स को एक के बाद एक क्रम में सीक्वेंस में जो है स्टोर किया जाता है। आपने लीनियर और नॉन लीनियर और कहीं भी पढ़ा होगा, साइंस में भी पढ़ा होगा, हर जगह पढ़ा होगा आपने, ठीक है। सो ये इसमें जो है कंप्यूटर वाली लैंग्वेज में लीनियर और नॉन लीनियर का मीनिंग क्या होगा भाई, लीनियर यानी वो एलिमेंट्स, यानी एक के बाद एक क्रम में, यानी सीक्वेंस में जो स्टोर किए जाते हैं वो लीनियर होते हैं, और जो सीक्वेंस में स्टोर नहीं किए जाते भाई वो नॉन लीनियर होते हैं। अब जो सीक्वेंस में स्टोर किए जाते हैं यानी स्टैटिक, इसके दो टाइप आ जाते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक कौन सा होता है भाई, जो चेंज नहीं होता। जैसे आप जीके वगैरह पढ़ते हो ना, स्टैटिक जीके और करंट वाली। सो स्टैटिक में जो सेम है वही रहता है, यानी कोई भी नेशनल पार्क हुआ, कैपिटल्स वगैरह हुई है ना, कोई भी रिवर्स वगैरह हुई, सो ये सारी चीजें फिक्स रहती है स्टैटिक। सो सेम एज ये जो टर्म्स है ये किसमें, कंप्यूटर में यूज कर रखी है। स्टैटिक मीन्स यानी इनका साइज जो होता है ना भाई एलिमेंट्स का, वो क्या होता है, फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। और स्टैटिक में स्टैटिक का टाइप आ जाएगा, ये बहुत जो है आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, अरे वाला, ठीक है। अरे यानी इसमें ओनली 5 स्टूडेंट्स का डाटा रख सकते हैं, यानी स्टूडेंट्स 5 फिक्स है भाई, 5 से ज्यादा नहीं होगा, ओनली 5 फिक्स है। यानी 6 फिक्स कर सकते हैं या 7 फिक्स कर सकते हैं, यानी कोई भी एक डाटा है ना वो फिक्स कर लिया और वो फिक्स ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। देन उसके बाद क्या है, डायनामिक। डायनामिक में जो साइज है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं होगा, 5 की जगह 6 भी हो सकता है, 7, 8 ऐसे हो सकता है। बट स्टैटिक में जो डाटा है भाई वो चेंज नहीं हो सकता। सो ये याद रखना है आपको। और फिर डायनामिक के भाई 3 टाइप्स आ जाते हैं। डायनामिक के 3 टाइप्स कौन से हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इसमें भाई एक है लिंक्ड लिस्ट। आपको क्या हिंदी में भाई सेम आपको देखो ऐसे ही लिखा मिलेगा, लिंक्ड लिस्ट। सो आपकी मर्जी है, हिंदी में आपको ये जो वर्ड याद रखना है, इंग्लिश में याद रखना है, बोलने की सेंस दोनों की ही सेम है। ऐसे ही स्टैक इसकी सेम है, ऐसे ही क्यू इसकी सेम है। तीनों जो टाइप है भाई कॉम्प्लेक्स जो इसके हैं, चेंजेस वाले के, स्टैटिक और डायनामिक के। डायनामिक के 3 टाइप्स हैं और स्टैटिक का एक ही टाइप है अरे, यानी ये फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता। बट जो है डायनामिक है ये चेंज होता रहता है, यानी लिंक्ड लिस्ट इसको बोलते हैं, स्टैक क्यू इसको बोलते हैं। लिंक्ड लिस्ट में क्या है, यानी नोड्स के फॉर्म में डाटा को स्टोर किया जाता है। किसकी फॉर्म में, यानी लिंक्ड में भाई नोड्स की फॉर्म में ऐसे जो है डाटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। देन उसके बाद क्या है, स्टैक, यानी नोड्स के बारे में आप लोगों को बताती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कैसे स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी बॉक्स ले लिया आप लोगों ने, ठीक है, बॉक्स लिया भाई, बॉक्स में बहुत सारे डाटा जो है वो स्टोर हैं, और इसमें जो है एरो लिंक होते हैं, यानी ये लिंक होते हैं ना, ये अगले नोड्स की ओर इशारा करते हैं, यानी ये नोड से ये इससे लिंक हो गया, ये वाले नोड से ये इससे लिंक हो गया, और ये इससे लिंक हो गया। और ये जो बीच वाली चीज है इसको एज बोलेंगे, ठीक है, और ये इसको क्या बोलेंगे भाई, नोड्स बोलेंगे। यानी ये क्या करते हैं, अगले नोड्स की ओर इशारा करते हैं, ये वाला इशारा करेगा इस वाले की और ये वाला करेगा इस वाले की, ये ऐसे इशारा करते हैं। और इसमें यानी कौन से, यानी एग्जाम्पल
एग्जांपल या 10 20 एंड 30, इसमें अगर डायग्राम आपको बनाया हुआ मिल जाए, सो इसमें क्या है, यानी ये 10 है, इसलिए क्या है, पेरेंट नोड है, इसके ये दो यानी चाइल्ड नोड, यानी 20 एंड 30 ये क्या है, चाइल्ड नोड है। ठीक है, इनमें क्या है भाई, ये जो पॉइंट बना रखे हैं मैंने, ये क्या है भाई, आपके नोड्स है, और ये जो बीच की लाइन जो है लिंक कर रही है एक नोड को दूसरे नोड से, ये क्या है, एज है। ठीक है, याद रखना है भाई, अब पता चल गया, यानी इनमें दो चीजें होती है, नोड एंड एज। और बहुत सारी चीजें ना एमसीक्यूज में भी बताती जाऊंगी, बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता चलेंगी। देन उसके बाद क्या है, स्टैक, इसमें यानी याद रखना है, स्टैक में क्या होगा भाई, लीफो, लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये आपने स्टैटिस्टिक्स किसी ने अगर पढ़ा होगा ना भाई, उसमें भी आते हैं लीफो फीफो, ये उसमें भी आते हैं अगर किसी ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है तो। ठीक है, तो लीफो क्या है, यानी इसमें लास्ट इन फर्स्ट आउटपुट रूल पर काम करते हैं स्टैक, एंड क्यू में क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउटपुट रूल पे काम करते हैं। ठीक है भाई, हुआ क्लियर। देन उसके बाद लास्ट बच जाता है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में क्या होता है भाई, ट्री एंड ग्राफ, इसके दो मेथड होते हैं। ट्री में क्या होता है, हिरारिकल स्ट्रक्चर में जो है ये यूज होते हैं, किस चीज में, हिरारिकल स्ट्रक्चर में यूज होते हैं, यानी इसमें जो है पेरेंट और चाइल्ड का जो है इसमें क्या होता है, रिलेशन होता है। हिरारिकल पता है आप लोगों को क्या होता है, हिरारिकल, हिरारिकल होता है कि अरेंज करना, लेवल्स की फॉर्म में अरेंज करना, यानी स्टार्टिंग में पेरेंट्स, देन उसके बाद ही तो चाइल्ड आएंगे। सो इसमें क्या है, अरेंज इन लेवल्स की फॉर्म में अरेंज होना। ठीक है भाई, लाइक फॉर एग्जांपल अ ट्री है, ट्री में क्या होगा, वो भी तो अरेंज करता है ऐसे। ठीक है, सो ट्री इसका एग्जांपल हो जाएगा, यानी फर्स्टली क्या होता है, टॉप पे क्या होता है, रूट निकलती है, देन उसके बाद वही तो कंट्रोल करती है, मल्टीपल्स जो है वो निकालती है, टहनी वगैरह जो उसकी निकलती है। सो ये होता है भाई हिरारिकल स्ट्रक्चर, यानी पेरेंट, फर्स्टली पेरेंट, देन उसके बाद चाइल्ड रिलेशन होता है, यानी इसको बोलते हैं ट्री। हिरारिकल नेचर मीन्स लेवल की फॉर्म में, हिरारिकल मीन्स लेवल्स की फॉर्म में अरेंज करना। ठीक है, हुआ भी क्लियर। देन उसके बाद आ जाता है ग्राफ। ग्राफ में क्या है, दो चीजों का यूज होता है, जो मैंने अभी नीचे बॉक्स में एग्जांपल देके आप लोगों को बताया था, नॉट्स और एज के कनेक्शन से बना होता है ग्राफ। ठीक है, ये होता है भाई ग्राफ, और ये क्या होता है, नॉन लीनियर ही होते हैं ग्राफ और ट्री। ये है भाई पूरा का पूरा डाटा स्ट्रक्चर, मैंने आप लोगों को एक ही डायग्राम में बता दिया भाई। देखना, ये पूरा का पूरा जो है एक ही डायग्राम के अंदर मैंने पूरा का पूरा समराइज कर दिया भाई, ये रिवाइज कर लेना। अगर सिंपली बिल्कुल जो है आपका क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है। वो पूछ लेंगे कि स्टैक लीफो जो है किस में आता है, स्टैक में आता है, फीफो किस में आता है, क्यू में आता है, लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है भाई, ये नोट्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर किया जाता है। स्टैटिक में क्या होता है, डाटा जो है फिक्स साइज के होते हैं, इसमें चेंज नहीं होता है, ऐसे ही लिखा हुआ है। लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है, और इनके टाइप्स क्या होते हैं। ये सारे डाटा स्ट्रक्चर का जो टाइप्स है मैंने एक ही डायग्राम में बना दिया भाई, ये एग्जांपल भी दे दिया कि नोट्स और एज क्या होते हैं। ये नोट्स होते हैं भाई, उनके बीच में जो ये लिंक कर रहा है दो लाइनिंग को, ये क्या होता है, एज होता है। हुआ भी क्लियर। अब करने वाले इन सारों की मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी है, सो टेंशन नहीं लेनी है, एक्सप्लेनेशन भी दी है मैंने सारों की। कितना टाइम लगा भाई ये करने में, 10 मिनट, 10 मिनट में पूरा ही मैंने समझा दिया ये। अब जो है टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, ये मैंने सारा का अब 5-10 मिनट में फटाफट में ये आपको बताने वाली हूँ कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव बताया आप लोगों को क्या होता है, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव वही। ठीक है, ओनली सिंगल वैल्यू होती है प्रिमिटिव, बट नॉन प्रिमिटिव में मल्टीपल वाले होते हैं। ठीक है, और ये सारे मैंने आप लोगों को बताया, ये इंटीजर में ये होता है, प्लॉट में पॉइंट्स वाला, करैक्टर में वर्ड्स होता है, एंड बॉलियन में ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू जो है वो होती है। फिर उसके बाद नॉन प्रिमिटिव में आ जाता है मल्टीपल्स वैल्यू जो होती है, लीनियर, नॉन लीनियर, इसके जो है टाइप्स होते हैं। ये सारा वही तो बता रही हूँ जो मैंने अभी डायग्राम्स में आपको करवाया, इस वजह से मैं कुछ अंडरलाइन नहीं कर रही हूँ, ये एक्सप्लेनेशन है इनकी। देन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में जो अरेंज किया जाता है भाई, वो सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है। किस चीज में, सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है, 1 by 1 जो है अरेंज किया जाता है। सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा इन ए कॉन्टिन्यूअस मेमोरी, यानी फिक्स्ड साइज, ये इंक्रीज डिक्रीज इसमें नहीं होता। फिक्स्ड साइज यानी 50 60 70 80 एंड 90 जो है ये होता है कॉन्टिन्यूअस मेमोरी में स्टोर किया जाता है लगातार। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स के जो है मार्क्स है उनके जो है उनको स्टोर किया जाता है, वो एक कॉन्टिन्यूअस वे में स्टोर किए जाते हैं। देन उसके बाद टाइप्स आ जाता है इनका। ठीक है, किसका टाइप आ जाता है, लिंक्ड, और क्या आ जाता है, यानी कलेक्शन ऑफ नोट्स होता है, जो हर एक नोट्स को जो है डाटा और एड्रेस कैसे अगले नोट्स में पहुंचाना है। इंक्रीज और डिक्रीज जो है डायनामिकली, क्योंकि स्टैटिक का तो अरे हो गया, इसका क्या हो जाएगा, लिंक्ड हो जाएगा। देखो ऐसे लिंक्ड होते हैं डाटा, फिर नेक्स्ट, फिर डाटा नेक्स्ट, ऐसे ये जो है अरेंज होते हैं। देन नेक्स्ट आ जाइए भाई, स्टैक यानी फॉलो करता है लीफो,
यानी लास्ट इन फर्स्ट आउटपुट प्रिंसिपल इसमें ये होता है स्टैक में, एंड लास्ट एलिमेंट जो है वो इसमें जो है होता है। ये देखिए एग्जांपल यहाँ पे दिया है, फॉर एग्जांपल ABC है। तो इसमें क्या है भाई, लीफो है यानी लास्ट इन फर्स्ट आउटपुट। जो ये सी वाला है ना भाई, ये फर्स्ट पे ले आएंगे, इसको रिमूव करेंगे पहले। तो ये होता है भाई, किसमें होता है, ये स्टैक में होता है। याद रखना है, अगर आपको ये वाला एग्जाम्पल दे दिया और आपको बोल दे कि इसमें जो है फर्स्टली क्या क्या जो है इसमें रिमूव किया जाएगा, सो स्टैक की बात हो रही है, तो लीफो में सी जो है लास्टली वाला जो है वो रिमूव किया जाएगा। देन आ जाइए नेक्स्ट, क्यू में भाई, क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल जो है वो इसमें फॉलो किया जाता है, और इसमें जो है फर्स्ट एलिमेंट जो है इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट एलिमेंट जो है यानी फॉर एग्जांपल टिकट काउंटर पे होता है, पर्सन जो है फर्स्टली जो है फर्स्ट पर्सन को ही जाना होता है। देन क्या है, इसमें इंसर्ट किसको किया जाएगा, सो इसमें ये दे रखा है ABC, यानी फर्स्टली जो है किसको रिमूव, फर्स्ट A को ही रिमूव किया जाएगा। टिकट A ने ले ली तो वही रिमूव होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो ये क्यू वाला है, याद रखना है क्यू वाला है। ठीक है, और स्टैक में क्या होता है, लीफो होता है। देन आ जाइए नेक्स्ट, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में इसमें स्टोर सीक्वेंसली में स्टोर नहीं किया जाता, एंड इसमें ट्री होता है हिरारिकल नेचर, यानी लेवल्स में अरेंज किया जाता है। ये पेरेंट चाइल्ड, फर्स्टली पेरेंट ही आते हैं देन चाइल्ड ही आते हैं। फॉर एग्जांपल ट्री का भी ऐसे होता है, फर्स्टली जो है रूट होती है, यानी टॉप नोड जिसको रूट बोला जाता है, लोअर नोड्स जिसको चाइल्ड चिल्ड्रन बोला जाता है। सो ये वाली जो रूट है इसको टॉप नोड बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, टॉप नोड बोला जाएगा इसको। एंड लोअर नोड्स क्या हो जाएंगे, लोअर नोड्स क्या हो जाएंगे, ये वाले लोअर नोड्स से हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 10 है और ये क्या है 20 एंड 30, ऊपर भी मैंने एग्जांपल दिया था। ये क्या है भाई, नोड्स है, और ये क्या है, इनके बीच का एज है जो इनको आपस में मिला रहा है। ठीक है ना, सो ये आप इनको पेरेंट चाइल्ड भी बोल सकते हो, इनको खाली पेरेंट बोल सकते हो, इस वाले 10 को। ये आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। देन आ जाइए नेक्स्ट, ग्राफ। ग्राफ भाई देखो, ये है ग्राफ, कोई भी ग्राफ आप बना रहे हो, ये है ग्राफ। ठीक है, ऐसे ग्राफ आप बना रहे हो। इस ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है, देखिए ये वाला ये बना हुआ है, इस ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है, यानी कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस कनेक्टेड बाय एज लाइंस। आपको क्वेश्चंस में नोड्स की जगह वर्टिसेस भी दिया मिल सकता है, और जो है इसकी एज की जगह लाइंस भी आपको मिल सकता है। सो आपको याद रखना है, यानी ये जो लाइनिंग है ये क्या है भाई, एज है, यानी ये लाइंस है, और ये जो है ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। सो ये पॉइंट्स क्या है भाई, नॉट्स है, इनको वर्टिसेस जो बोलते हैं, आपने मैथ्स में पढ़ा भी होगा। सो ये है भाई ग्राफ में ये होता है, रह जाएगा याद। बस कंसेप्ट हुआ कंप्लीट। अब आ जाते हैं MCQs में। किस किस को इजी लगा भाई, कमेंट करना है कैसा लगा आपको, ये पूरा का पूरा एक कंसेप्ट कंप्लीट। आपका जो है एडवांस का सिलेबस जो है 6-7 क्लासेस में एडवांस का सिलेबस कंप्लीट है, क्योंकि पूरा का पूरा टॉपिक MCQs में एक ही क्लास में लेके आ रही हूँ, कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, क्या हो जाएगा इसमें। लीनियर का एग्जाम्पल क्या था भाई, अरे था, जिसमें स्टैटिक वाला ये हो जाएगा इसका। सो अरे स्टोर करता है किसको, सीक्वेंशियल ऑर्डर में वन आफ्टर अनदर, ये क्या है भाई, अरे डाटा स्ट्रक्चर है। देन आ जाइए नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट में क्या है, विच डाटा स्ट्रक्चर फॉलो लीफो। लीफो को कौन फॉलो करता है भाई, लीफो फीफो को दोबारा कर लो, लीफो एंड फीफो। इसमें क्यू एंड इसमें स्टैक, बताओ लीफो को कौन करेगा भाई, स्टैक करेगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन, क्यू में क्या आ जाएगा भाई, फीफो आ जाएगा, फटाफट आंसर लगा दीजिए, 20 का आ जाएगा। देन नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन, ऐसे करने वाले भाई फटाफट, पीछे वाले थोड़े से आपको अटपटे लगेंगे क्वेश्चंस जो मैंने लास्ट में डाले हैं, वो थोड़ा सा देख के चलेंगे, बाकी ये जो मैंने डायग्राम करवाया इसी में सारे हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर का टाइप्स क्या है भाई, लीनियर में तो आपको अरे वाला दिख जाएगा, नॉन लीनियर में जो सीक्वेंस में नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल हिरारिकल मैंने वाला वो वाला पॉइंट आपको बताया था, पेरेंट चाइल्ड वाला। सो इसमें ट्री हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, ट्री। देन आ जाइए नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर डाटा इन कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। कॉन्टिन्यूअस मेमोरी यानी लगातार सीक्वेंस में कॉन्टिन्यूअस, तो इसका आंसर अरे हो जाएगा। देन नेक्स्ट आ जाइए, इन अ लिंक्ड लिस्ट ईच नोड कंटेन्स, ईच नोड वो क्या कंटेन करती है भाई, डाटा एंड एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। ये मैंने ऊपर लिखा भी था, क्या कंटेन करती है भाई, ये सिर्फ ओनली एड्रेस या ओनली डाटा नहीं, ये दोनों को ही क्या करती है भाई, क्या करती है, नेक्स्ट नोड के लिए वो करती है। इसमें यानी ईच नोड जो है लिंक होती है 2 पार्ट से, और 2 पार्ट्स क्या है, एक तो डाटा और एक क्या है पॉइंटर। ठीक है, एड्रेस करती है नेक्स्ट नोड को। हुआ भी क्लियर, याद रखने ये पॉइंट्स। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिप्रेजेंट हिरारिकल डाटा। ट्री वाला बताया था ना, ट्री वाला, ये आपस में जो है इसमें पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप की तरह ये होता है। फिर आ जाता है ग्राफ, ये आ गया ना भाई ग्राफ, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो है इसके ग्राफ में जो है भाई 2 मेन कंपोनेंट होते हैं।
मेन कंपोनेंट अब देखो नॉट्स की जगह भाई एज तो दिया नहीं, सो ये वाला खत्म हो गया, ट्री के साथ रूट्स नहीं होगा, डाटा एड्रेस नहीं होगा, सो बच गया क्या, वर्टिसेस एंड एज। इसको बोलेंगे लाइन एंड इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे भाई, नॉट्स। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, कौन सा इसमें लीनियर नहीं है भाई, ये तो ग्राफ नॉन लीनियर है, डायरेक्टली पता चल रहा है। विच डाटा स्ट्रक्चर इज बेस्ट सुटेड फॉर रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स, यानी कौन सा डाटा स्ट्रक्चर पुनरावर्ती फंक्शंस कॉल्स के लिए उपयुक्त है, कौन सा है भाई, जो पुनरावर्ती यानी स्टैक वाला, जिसमें क्या है, स्टैक जो स्टोर फंक्शन है वो कॉल इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग रिकर्शन वो होता है इसमें। तो लास्ट फंक्शन कॉल्ड फर्स्ट रिटर्न, लास्ट फंक्शन कॉल्ड, याद रखना है कि रिकर्शन वाला कौन सा यानी रिटर्न वाला कौन सा, लास्ट फंक्शन कॉल्ड देन फर्स्ट रिटर्न हो जाता है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट आ जाइए, अब ये थोड़े से भाई समझने लायक आगे क्वेश्चंस कि आपको समझने हैं। देखिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप 10 एलिमेंट्स वाले पूर्णांक की वन डायमेंशनल अरे कैसे घोषित करोगे। वन डायमेंशनल अरे यानी इसमें क्या होता है, सीक्वेंस में होता है, इसमें सीक्वेंस में होता है। सो इसमें भाई इसका आंसर जो है ना, देखो ये जो है हमेशा लिखते हैं ना इसको, कुछ जो चीज़ें ना, मैं कुछ पॉइंट्स जो है कंसेप्ट आपको इनमें जो है इनमें ही बताऊंगी एमसीक्यूज में, तभी मैंने ये वाले जो है एमसीक्यूज रखे हैं। ये थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस वाले क्वेश्चंस है, यहाँ से भाई आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अगर सिंपल क्वेश्चंस पूछेंगे तो ऊपर वालों में से आने वाले चांस है, ठीक है, सिंपल टाइप्स वगैरह वो चीज़ पूछ लेंगे, बट थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल के बिल्कुल ही हाई लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे तो इनमें से आ सकते हैं। तो आप 10 एलिमेंट्स अभी, ठीक है 10 एलिमेंट्स की बात हो रही है, तो स्टार्टिंग में कैसे लिखते हैं भाई, इंटीजर और फिर क्या लिखते हैं, अरे ये लिखते हैं। बात हो रही है 10 एलिमेंट्स की, तो इसमें तो 10 एलिमेंट्स का जिक्र है नहीं, तो ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा रो। इसमें क्या है भाई, इसमें क्या है, ये यहाँ पे तो आएगा नहीं, और ये बिल्कुल इन दोनों के बीच में भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा इंटीजर अरे 10, ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें भाई देखना यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी है, यानी सी भाषा में 10 इंटीजर वाले अरे ऐसे घोषित करते हैं। याद रखने आपको यहाँ पे 10 की जगह अगर 5 बोल दिया जाता, तो 5 बोल दिया जाता, फिर भी आप कैसे लिखते, इंटीजर अरे यहाँ पे 5 ऐसे लिखते, ठीक है। 6 दे दिया 6 ऐसे लिखते, कुछ भी दे दिया आपको लिखना है ऐसे। देन आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। अब इसमें देखिए नीचे दिए गए कोड के बाद रेट 2 ये दे रखा है, ये आपको दे रखा है भाई, इसमें क्या है, ये आपको दे रखा है। अब इसमें इंटीजर अरे 5 ये दे रखा है, यानी इसको कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखेंगे। तो इसमें ये बताओ, यानी जो अरे 2 है उसका मान क्या है, वो हम कैसे करेंगे भाई, हमेशा आपको याद रखना है। ये जो मैं एमसीक्यूज करवा रही हूँ ना, इनमें कंसेप्ट भी छिपे हुए हैं भाई, सो ध्यान से सुनो बिल्कुल। यानी इसमें इस वाले क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, यानी हमेशा जो है अरे इंडेक्स जो होता है ना, अरे जो इंडेक्स है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 से, फिर अरे 1 फिर 2 फिर 3 एंड फिर 4 ये आएगा। बट आपसे इसमें अरे 2 का पूछा हुआ है, तो 2 का कितना हो जाएगा भाई, 2 का पूछा है ना, तो 2 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे आपसे अगर पूछ लिया जाए अरे जो है यहाँ पे 3 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एंड 4 का कितना हो जाएगा, 5, एंड 6 का कितना हो जाएगा, 6 का कितना हो जाएगा, 7। क्यों, क्योंकि हमेशा जो अरे इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, और ये तो 1 2 3 4 ही स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। सो अगर 2 का पूछा जाए तो 3, 3 का पूछा जाए तो 4, एंड 4 का पूछा जाए तो 5, और 1 का पूछा जाए तो 2। याद रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाइए, ये वाले क्वेश्चंस मैंने इस वजह से डाले था कि आपके इनमें कंसेप्ट भी हो जाए और इस टाइप के क्वेश्चंस भी हो जाए। अब इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वन डायमेंशनल अरे के सभी एलिमेंट्स को शून्य पर ही सही ढंग से आरंभ करता है। अब ये दे रखा है भाई इंटीजर अरे, ये वाला दे रखा है, ये दे रखा है, ये सही है भाई। सो इसको भाई बोला गया है कि शून्य यानी 0 पर सही ढंग से कैसे आरंभ करते हैं 0 पे। सो इसमें भाई ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। सो साथ में इंटीजर वाली चीज जो है वो लगानी है, साथ में इंटीजर वाली चीज जो है वो लगानी, खाली ये तो होगा नहीं। ऑप्शंस एलिमिनेट करो भाई, ऑप्शंस एलिमिनेट करने वाला मेथड यूज किया करो। ये मत देखा करो कि जो कंसेप्ट करा दिया भाई इसमें तो ये चेंज थोड़ा अलग दिख रहा है, ये वाला नहीं हो सकता, कंसेप्ट में ये बताया था बट जो है क्वेश्चंस में कुछ और पूछ रखा है, ऑप्शंस कुछ और ही दे रखे भाई। जो ऑप्शंस जो क्वेश्चंस के हिसाब से सुटेबल हो रहे हैं ना वही लगाते चला करो, कुछ भी क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। सो ये सिर्फ कि मैंने तो यही कंसेप्ट पढ़ा था और यहीं से यही जो है ऑप्शंस हो सकते हैं, सो ये चीजें मत किया करो भाई। हमेशा ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की सोचा करो और बस क्वेश्चंस करते जाया करो। तो ये वाला तो नहीं हो सकता,
उसके बाद इंटीजर अरे ये 5 ये ऐसे ये भी नहीं हो सकता। सो इसमें क्या होगा, इस जो में अरे में के जो सभी के एलिमेंट्स वो जीरो से इनिशियल जो है स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो और इनको कैसे लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा जाता है। तो इसके बाद में सिंगल जीरो ये ऐसे तो लिखा ही नहीं जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी इंटीजर अरे। अगर यहाँ पे इंटीजर अरे 5 की जगह आपको ये दे दिया 6 दे दिया, तो इसको कैसे लिखोगे भी, इसको भी और जीरो पर सही ढंग से आरंभ करना है यही। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, जीरो ऐसे ही सेम लिखी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। अब आती है मैट्रिक्स की बात। मैट्रिक्स जो है आपने कौन सी क्लास में, मैथ्स में भी पढ़ा होगा, है ना। तो इसमें देखिए भाई, आप 2D ऐसे मैट्रिक्स की दूसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम के एलिमेंट्स तक कैसे पहुंचते हैं, ये वाली चीज है इसमें। यानी दूसरी पंक्ति यानी सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ये चीज है। सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम तक कैसे पहुंचते हैं 2D। सो इसमें भाई देखिए, इस वाले क्वेश्चंस में कैसे करना है, याद रखना है। ऑप्शंस देखिए, और ये आपको मैट्रिक्स दे रखा है 3 और 4 दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, 3 और 4 दे रखा है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर इसमें एलिमिनेट करते चलेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, इसका आंसर सी वाला मैट्रिक्स 1 एंड 2। क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स 1 एंड 2। कैसे होगा 1 एंड 2, तो इसमें जो है भाई कैसे पता चला ये 1 एंड 2 कैसे होगा। तो इसमें हमेशा जो इंडेक्स आपका स्टार्ट होता है ना, हमेशा जो इंडेक्स है आपका 0 से स्टार्ट होता है। सो 0 से स्टार्ट होता है, सो 0 से स्टार्ट है। सो वो आपकी जो है रो क्या दे रखी है भाई, कितनी दे रखी है, सेकंड रो दे रखी है। क्या दे रखी है, सेकंड रो दे रखी है। और जो थर्ड कॉलम आपका दे रखा है, यानी थर्ड कॉलम जो दे रखा है वो किसके इक्वल है भाई, सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल है। किसके इक्वल है, सेकंड मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट, 0 1 एंड 2। क्या बताया था मैंने, 0 1 एंड 2। ठीक है, 0 1 एंड 2 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, और ये क्या है 1 2 एंड 3 ये स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें देखिए भाई क्या बन जाएगा, रो एंड कॉलम। ये 2 और 3 का पूछा गया, सो 1 एंड 2 इसका मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 एंड 2 इसका मैट्रिक्स बन जाएगा, शिफ्टेड। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसका आंसर। हमेशा याद रखना है, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 इससे स्टार्ट होगी। सो अपना ध्यान से करने हैं भाई क्वेश्चंस। ठीक है, और इसमें पूछा है सेकंड और थर्ड का पूछा गया है। तो सेकंड और थर्ड तो ये है भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये है। सो इसका क्या हो जाएगा, 1 एंड 2 हो जाएगा इसका मैट्रिक्स, बस सिंपल। नेक्स्ट आ जाइए भाई, सेकंड वही है, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम ये दे रखा है। वाले 2D अरे को आरंभ करने का सही तरीका कौन सा है। ऑप्शंस दे रखे हैं भाई, ये दे रखे हैं ऑप्शंस। हमेशा रो एंड कॉलम की बात हो रही है ना, तो ये वाला ऑप्शंस, इसमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। ये एक में तो होंगे ही नहीं भाई, अलग अलग रो एंड कॉलम में इनको शो करेंगे। सो अलग अलग ये बी वाले में ही जच रहे हैं, ये रो एंड कॉलम अलग अलग इसमें शो कर रखे हैं, ये वाले इसका ऑप्शंस हो जाएगा बस, ईच रो। देन नेक्स्ट आ जाइए, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए ना भाई, फटाफट कर देना इस टाइप के क्वेश्चंस। फिर यदि आपके पास निम्नलिखित अरे है तो मैट्रिक्स 1 एंड 3 का मान क्या है। यानी ये क्या है भाई आपका, ये है रो, ये क्या है रो एंड ये क्या है कॉलम। ठीक है, ये क्या है भी कॉलम, ये दे रखा है, इसका मान क्या है वो चीज पूछ रखी है। और आपसे दे दिया ये वाला चीज, यानी ये है और ये चीज दे दी। तो इसमें जो है मैट्रिक्स यानी 1 एंड 3, यानी 1 के बाद क्या आ जाएगा, ये मैट्रिक्स यानी ये रो है, इसके बाद रो क्या हो जाएगी सेकंड, एंड थर्ड कॉलम है, थर्ड के बाद क्या हो जाएगा फोर्थ कॉलम। यानी सेकंड रो में भाई फोर्थ कॉलम देखना, यानी सेकंड रो कौन सी आपकी, ये वाली, और इसका कॉलम फोर्थ देखो 8, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। हुआ कुछ क्लियर हुआ या नहीं कुछ। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से करना है भाई। मैट्रिक्स 1 एंड 3 दे रखा है, सो 1 क्या है आपका रो एंड 3 क्या है आपका कॉलम। फिर हमेशा इसमें क्या करते हैं इस वाले क्वेश्चंस में, नेक्स्ट इसका जो है 1 के बाद 2 इसकी रो मानी जाएगी, एंड 3 के बाद जो है नेक्स्ट इसका क्या है फोर्थ कॉलम इसका माना जाएगा। सो 3 रो एंड फोर्थ, सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम। सो आपकी जो ये दे रखी है मैट्रिक्स, इसमें देखेंगे सेकंड रो कौन सी आपकी, ये है भाई, और इसका फोर्थ कॉलम 8 है। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे दिया होता भाई मैट्रिक्स यानी 2 एंड 1 ये दिया होता। तो ये है भाई, अब इसका बताओ, ये है रो एंड ये है कॉलम। 2 के बाद रो क्या हो जाएगी 3, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 के बाद 2 इसका क्या हो जाएगा कॉलम। सो रो इसमें भाई 3 दे नहीं रखी है, सो वो अलग हो जाएगी। सो इसमें यहाँ पे 1 ही लिखते हैं,
और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 1 एंड 2 लेके देखो भाई मैट्रिक्स, ये भी क्वेश्चंस के हिसाब से लेना पड़ता है। तो इसमें ये रो है और ये कॉलम है, 1 के बाद 2 रो इसमें हम लेंगे एंड 2 के बाद 3 इसमें कॉलम। सो इसमें देखिए सेकंड रो में थर्ड कॉलम, सेकंड रो में ये वाली सेकंड रो, इसमें थर्ड कॉलम, 7 इसका मान हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे हैं भाई। नेक्स्ट आ जाइए, इसमें बताइए अरे इंटीजर मैट्रिक्स 4 एंड 5 में कितने एलिमेंट्स हैं। भाई टोटल एलिमेंट्स हमेशा निकालने के लिए ना मल्टीप्लाई करते हैं रो एंड कॉलम, याद रखना है। टोटल एलिमेंट्स निकालने के लिए रो मल्टीप्लाई कॉलम। सो रो कितनी है भाई 4 एंड कॉलम्स कितने हैं भाई 5, ये रो मानी जाएगी, कॉलम्स कितना आ जाएगा 20 इसके टोटल एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी में अरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ट्रू है, कौन सा सही है भाई, यानी इसमें कौन सा सही है ये देखना है। अरे जो है हमेशा इंडेक्स से होते हैं, हाँ भाई 0 से होते हैं, ये वाला तो सही है बिल्कुल, 0 से स्टार्टिंग, 0 1 2 3 4 ये स्टार्टिंग होती है। सो इसमें जो है अरे विभिन्न प्रकार के डाटा रख सकते हैं, नो ओनली कॉन्टिन्यूस सिंपल डाटा 1। मल्टीपल किस में हो जाता है, मल्टीपल इनमें नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स उनमें होता है, नॉन प्रिमिटिव में। फिर है भाई बस यही है। नेक्स्ट आ जाइए, अब देखिए ये वाला, ये कुछ और ही ज़्यादा हाई लेवल का, बट आप वैसे याद रख लेना कि इसमें नीचे दिया गया कोड है, इसका जो है रिजल्ट क्या है, ठीक है, वो रिजल्ट बताना है। सो इसमें जो है गार्बेज वैल्यू जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी ये जो अरे थर्ड ये दे रखा है ना, इसमें यानी ये वैलिड इंडेक्स नहीं है, इसलिए कोई रैंडम गार्बेज वैल्यू इसको नहीं शो करती, इसको कोई भी शो नहीं करती। हमेशा जो वैलिड होगा ना भाई 0 से 2 आपको वैलिड मानना है, 0 से 2 आप वैलिड मानोगे, ये 3 वाला क्या है इनवैलिड हो जाएगा। सो इस वजह से इसका जो रिजल्ट है गार्बेज वैल्यू ही निकलेगा। ओके, देन आ जाइए नेक्स्ट, ये भी सिंपल याद रख लो भाई। एन आकार की लिंक्ड लिस्ट के अंत में एक तत्व जोड़ने की समय जटिलता मीन्स मुश्किल, कॉम्प्लेक्स क्या कॉम्प्लेक्स है इसमें, यानी कोई भी एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं एट द एंड जो है उसमें क्या है, वी मस्ट ट्रांसफर ऑल नोड्स वंस हेंस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो वो कॉम्प्लेक्सिटी किस चीज में आती है भाई, वो क्या है, ये ओवर है, ये याद रखना है, वैसे याद रख लेना अगर इस टाइप का पूछा है तो। स्टैक तत्व को शीर्ष से निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पॉप, ये याद रखना है कि ये जो है पॉप क्या हो जाएगी भाई, ये पॉप हो जाएगी, यानी इसमें द पॉप ऑपरेशन रिमूव द टॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। इसमें यानी स्टैक के जो टॉप से जो है निकाले जाते हैं वो उसका तो याद रख लेना भाई, वहां से क्वेश्चंस आने के चांस हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टैक में एक नया तत्व जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कुछ भी नया चीज जोड़ते हैं भाई उसको पुश बोलते हैं, स्टैक में ऐड करोगे तो पुश बोलेंगे उसको। नेक्स्ट आ जाइए, कौन सी शॉर्टिंग एल्गोरिथम बार बार सूची में पास पास के तत्वों की तुलना करती है, गलत क्रम में होने वाली अदला बदली करती है, वो कौन सी होती है भाई, बबल शॉर्ट, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बबल शॉर्ट किसको बोलेंगे, जो क्या करती है पास पास के जो एडजेसेंट एलिमेंट होते हैं उनको जो है अगर वो गलत जो है ऑर्डर में लगे हुए ना, तो उनको वो क्या करती है भाई, ठीक करती है, बबल शॉर्ट, ठीक है, याद रखना है। देन उसके बाद क्या है, लीफो, यानी लीफो जो है नीति के लिए कौन से डाटा संरचना का उपयोग किया जाता है, स्टैक में सिंपल वही रिपीट हो गए। कौन सी डाटा संरचना जो है दोनों सिरों से तत्व जोड़ने और हटाने की अनुमति देती है, क्यू, दोनों में क्यू वाला, ये डी क्यू, ये जो है इसमें देती है, लिंक में और स्टैक और ओनली क्यू में ये नहीं होता, क्योंकि इसमें दोनों की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, डबल एंडेड क्यू इसको बोलते हैं, जो दोनों की ही हटाती है फ्रंट, ठीक है। उसके बाद क्या है, लिंक्ड लिस्ट में तत्व को हटाने की औसत समय जटिलता क्या, वही जो है इसमें क्या हो जाएगा, O1, क्या हो जाएगा इसमें, O1 इसका आंसर हो जाएगा। इफ द नोड रेफरेंस इज नॉन, डिलीशन इज डन इन कांस्टेंट टाइम, अगर आपकी जो है नोड रेफरेंस पता है, ठीक है, सो उसमें जो डिलीशन जो डन होता है ना वो कांस्टेंट टाइम होता है, ये ठीक है, याद रख लेना इसको भी। नेक्स्ट, बस ये था भाई लास्ट क्वेश्चन, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, और वही आज ये वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। मैंने इसमें जो है हाई लेवल के क्वेश्चंस भी रखे जो बिल्कुल ही अलग पूछे जा सकते हैं, वो वाले क्वेश्चंस भी रखे हैं, और जो मोस्टली आने के चांसेस होते हैं वो वाले मैंने ऊपर स्टार्टिंग में क्वेश्चंस रखे हैं। प्लस कंसेप्ट आपको पूरा बता दिया है कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या इनके टाइप्स होते हैं, एग्जाम्पल भी जो है मैंने सारा कुछ आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। फिर भी आपको कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। ये देखिए,
ये वाला, बस ये अच्छी तरह कर लेना। डाटा स्ट्रक्चर में बहुत है भाई, वो लास्ट में मैंने हाई लेवल के क्वेश्चंस ज़्यादा करवाए हैं, तो बस ये वाला कर लेना सफिशियंट है। और जो एमसीक्यूज करवाए हैं वो कर लेना। अब ऐसे ही करेंगे, जो आपका एडवांस कंप्यूटर है उसमें जो है 6 से हर एक टॉपिक एक बार में ही करेंगे, उसके ज़्यादा टाइप्स नहीं बनाने वाले हैं कि 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में। अगर पाइथन करेंगे वो भी एक दिन में सिमटा देंगे, अगर C++ करेंगे वो भी एक दिन में कर देंगे। सो ऐसे करने वाले भाई, जब आपकी एडवांस कंप्लीट हो जाएगी 6-7 क्लासेस में, ठीक है, तो उसके बाद जो है भाई एडवांस के बाद जो है बेसिक के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, जहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं, सिर्फ वो टॉपिक्स मैं आपको करवाऊंगी। वो तो बहुत ही ईजी है भाई, हमेशा से वो तो पढ़ते ही आ रहे हो। मेन चीज़ है ये, तो ये मैं आप लोगों को पहले करवा रही हूँ, जो आप लोगों के लिए बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल देना भाई। और जो है ये है, यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है।